कृष्ण स्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री वामन पुराण 56वां अध्याय। चंडिका से मातृकाओं की उत्पत्ति, असुरों से उनका युद्ध, रक्त बीज, निशुंभ शुंभ वध, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति, देवी का वरदान और भविष्य में प्रादुर्भाव का कथन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पुलस्तुवाचो चंडमुंडो चानिहतो दृष्ट्वा सैन्यं च विद्रुतं समादिदेशातिबलं रक्तबीजं महासुरम् अक्षौहिणी नामो त्रिशद्भिः कोटिभिः परिवारितम्। ओम नमः शिवाय। तमापतंतम दैत्यानाम बलम दृष्टैव चंडिका मुमोचो सिंहनादम वैताभ्याम सह महेश्वरी निनन्दत्यास्ततो देव्या ब्रह्माणि मुकुतो भवतो हंसयुक्तो विमानस्थाः साक्ष्यसूत्रो कमण्डलुः माहेश्वरी त्रिनेत्रा च वृषारूढ़ा त्रिशूलिनी महाही बलया रौद्राः जाता कुण्डलिनी क्षणातो कंठादथो च कौमारी बर्हि पत्रा च शक्तिनी समुद्भूता च देवर्षे मयूरो वरवाहना बाहुभ्याम गरुडारूढ़ाः शंख चक्र गदासिनी सारंगवाणधरा जाता वैष्णवी रूपशालिनी महोग्र मुसला रौद्राः द्रष्टोल्लिखित भूतला बाराही पृष्ठतो जाता शेष नागोपरि स्थिताः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वज्रांकुशोद्यतकराः नानालंकार भूषिता जाता गजेन्द्र पृष्ठास्थाः माहेन्द्री स्तनमंडलातो विक्षिपन्ति सटाक्षेपैर्ग्रह नक्षत्रा तारकाः और नाखिनी और हृदयज्जाताः नारसिंही सुदारुणाः ताभिर्निपात्यमानां तु निरीक्षो बलमासुरं ननाद भूयो ननाद वै चंडिका निर्भया रिपूनो तन्निनादं महाश्रुत्वा त्रैलोक्य प्रतिपूरकम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। समाजगाम देवेशाः शूलपाणि स्त्रिलोचनः अभ्येत्य वन्द्ये च वै नाम प्राह वाक्यं तदाम्बिके समयातोऽस्मि वै दुर्गे देहाज्ञां किं करोमि ते और तद्वाक्य समकालं च देव्या देहोद्भवा शिवा जाता सा चाह देवेशं गच्छे दौत्येन शंकर ब्रूहि शुंभं निशुंभं च यदि जीवितुमिच्छथाः और तद्गच्छध्वं दुराचाराः सप्तमं हि रसातलं वासवो लभतां स्वर्गं देवाः सन्तु गतव्यथाः यजन्तु ब्रह्मणाद्रामीः वर्णायज्ञाश्च साम्प्रतम् और नोचेदो बलावलेपेनो भवन्तो योद्धुमिच्छतो तदा गच्छध्वमव्यग्रा एषाहं विनिदूषते तदागच्छध्वमव्यग्राः एषाहं विनिसूदये यतस्तु सा शिवं दौत्येः अनयोजयत नारदो ततो नामो महादेव्याः शिवदूतीत्यजायत ते चापि शङ्करवचाः श्रुत्वा गर्भसमन्वितम् अहुङ्कृत्वभ्याद्रवन् सर्वे यत्र कात्यायनी स्थिता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ततः सरसाक्तिभिरङ्कुशैर्वरे परास्वधय शूलभुसुण्डिपट्टिशै प्राशय सुतीक्ष्णै परिघैश्च विस्तृतैर्वर्षातु दैत्यावरो सुरेश्वरी सा चापि बाणैर्वरकर्मुकच्युतैश्चिच्छेद शस्त्राण्ड यथ बाहुभिः जघान चान्यान रणचंड विक्रमा महासुरान बाण सतैर्महेश्वरी मारी त्रिशूलेन जघान चान्यान खड्वांगपातैर्परांश्च कौशिकी महाजलपेक्ष हत प्रभावान ब्राह्मी तथान्यान सुरांश्चकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
माहेश्वरी शूलविदारितो रसश्चकार दग्धान् परांश्च वैष्णवी शक्त्या कुमारी कुलिसेन चैन्द्री तुण्डेन चक्रेण वराहि रूपिणी नखैर विभिन्ना नपि नारसिंही अट्टाहटाः सैरपि रौद्रदूती रुद्रास्तिशूलेन तथैव चान्यान् विनायकश्चापि परस्वधेनो एवं हि देव्या विविधैस्तु रूपैर्निपात्यमानादनुपुङ्गवास्ते पेतुः पृथिव्यां भुवि चापि भूतैस्ते दाक्ष्यमाणां प्रलयं प्रजग्मुः ते बाध्यमानास्त्वथ देवताभिर्महासुरामात्रभिराकुलाश्च विमोक्तकेस्तारणलेक्षणाभयात् ते रक्तबीजं शरणं हि जग्मुः सा रक्तबीजा सहसाभ्युपेत वरास्त्रमादाय चामात्रमण्डलम् विद्रावयन भूतगणान् समन्ताद् विवेश कूपाद् स्फुरिताघरश्च तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य मातरः शस्त्रः सिताग्रैर्द्वितीयं बवर्षुः यो रक्तबिन्दोर्यपतात् पृथिव्यां सातात् प्रमाणास्त्वसुरोऽपि यज्ञे ततास्तदाश्चर्यमयं निरीक्ष्य सा कौशिकी केशिनेमभ्युवाच पिबास्वचण्डे रुधिरं त्वरातेर्वितात्यवाक्यं बड्वानलाभं सा त्वेव मुक्ता वरिदाम्बिका हि वितात्यवक्त्रं विकरालमुग्रम् ओष्ठं नभस्प्रक पृथिवीं स्पृशन्तं कृत्वा धरं तिष्ठति चर्ममुण्डा ततोऽम्बिकाकेशविकर्षणाकुलं कृत्वा रिपुं प्राक्षिपत स्वावक्त्रे बिभेदशूलेन तथाप्युरस्तः क्षतोद्भवान्येऽन्यपताश्च वक्त्रे ततास्तु शोषं प्रजगाम रक्तं रक्ताक्षये हीन बलो बभूव तम हीन वीर्यं शतधा चकार चक्रेण चामीकरभूषितेन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनिं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः तस्मिन् विशस्ते धनुसैन्यनाथे ते दानवादीनतरं विनोदुः हातात हा भ्रातरिति ब्रुवन्तः अक्वायासि तिष्ठा स्वमुहूर्तमेहि तथा परे विलूलितकेशपाशा विशीर्णवर्माभरणादिगम्बराः निपातिताधारणितले मृडान्या अप्रदूर्द्रुभिर्गिरिवरमोह्य दैत्या विशीर्णवर्मायुधभूषणं तद् बलं निरीक्ष्य विहिदानवेन्द्रः विशीर्णचक्राक्षरथो निशुम्भा क्रोधान् मृडानीं समुपाजगामाम् खड्गं समादाय चाचर्मभास्वरम् औद्धून्वान् शिरः प्रेक्ष्य चारूपमस्याः संस्ताम्भमोहाज्वरपीडितोऽथ चित्रे यथा सो लिखितो बभूव तं स्तम्भितं वीक्ष्य सुरारिमग्रे
प्रोवाच देवी वचनं विहस्य अनेन वीर्येण सुरास्त्वया जिता अनेन माम प्रार्थयसे बलेन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रुत्वा तु वाक्यं कौशिक्यां दानवः शुचिरादिवा प्रोवाच चिन्तयित्वाथो वचनं वदताम्बरः सुकुमारो शरीरोऽयं मच्छत्रो पतनादपि सतधा यास्यते भीरुः आमपात्रो बिभाम्बसीः एतद्विचिन्तयन्यर्थो त्वां प्रहर्तु न सुन्दरीः करोमि बुद्धिं तस्मात् त्वां मां भजस्वायते क्षणैः मां खड्गनिपातं हि नेन्द्रो धारयितुं क्षमाः निवर्तय मतिम युद्धादो भार्याम मे भव सांप्रतामो इत्थम निशुंभ वचनम श्रुत्वा योगेश्वरी मुने विहस्य भगवा गंभीरम निशुंभम वाक्यम ब्रवीतो नाजिताहं रणे वीरो भवे भार्या हि कस्यचितो भवान यदि हि भार्यार्थी ततो माम जय संयुगे इत्येव मुक्ते वचने खड्ग मुद्दम्य दानवः प्रचिक्षेपो तदा वेगात् कौशिकीम प्रति नारदो तमापतंतम निस्त्रिसम सडी भर्वहिरण राजित है चिच्छेदो चर्मणा सार्धम और तदद्भुत विवाह भवतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। खड्गे सचर्मणि छिन्ने गदाम गृह्य महासुरः समाद्रवत कोश भवाम वायुवेग समोजवेः तस्यापतत एवासु करो श्लिष्टो समोदृढो गदया सह चिच्छेदो सुरक्प्रेणो रणेम्बिकाः और तस्मिन् पतिते रौद्रे सुरसत्रो भयंकरे चंडाद्या मातरो हृष्टाश्चक्रुः किलकिलाध्वनिम् गगनस्थास्ततो देवाः सतक्रतु पुरोगमाः अजयस्व विजयेश्चुर्हर्षा सत्रो निपातितेः ततस्तूर्याण्डवाद्यन्तो भूतसंगः समन्ततः पुष्पवृष्टिं च मुमुचुः सुराः कात्यायनीं प्रतिं निशुम्भं पतितं दृष्ट्वा शुम्भः क्रोधान् महामुने वृन्दारकं समारुह्य पाशपाणि समभ्यगातो तमापतंतं दृष्टाथो सगजं दानवेश्वरं जग्राह चतुरो बाणाश्चंद्रार्धकार वर्चसः औच्छुराप्राभ्यां समं पादौ द्वौ चिच्छेद विपश्यसा द्वाभ्यां कुंभे जघानाथो हसन्ति लीलयाम्बिकाः कृता निकृताभ्याम गजः पदभ्याम निपतातो यथेच्छयाः शक्रवज्रो समाक्रांतं शैलराज शिरो यथा तस्यावर्जित नागस्य शुम्भस्याप्युत्पत्तिस्यतः चिराश्चिच्छेद बाणेन कुण्डलालंकृतं शिवा छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रो निपपातो छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रो निपतातो सकुंजरः यथा समहिषा क्रौंचोः महासेनु समाहतः श्रुत्वा सुरासुरैरिपुनिहतो मृडान्या सेन्द्रा ससूर्या मरुदा शुभसुप्रधाना आगात्य तमगिरिवरं विनयामनब्ना दिव्यास्तदा स्तुतिपदं त्वदमीरयन्तः। ओम नमः शिवाय। देवः ऊचु नमोऽस्तु ते भगवती पापनाशिनी नमोऽस्तु ते भगवती पापनाशिनी नमोऽस्तु ते सुरारिपुषार्षसातिनी नमोस्तु ते हरिहरराज्यदायिनी नमोस्तु ते मख भुज कार्यकारिणी नमोस्तु ते त्रिदय सरिपुंशयंकरी नमोस्तु ते सदमख पाद पूजिते नमोस्तु ते महिष विनाशकारिणी नमोस्तु ते हरिहर भास्करस्तु ते नमोस्तु तेष्टादश बाहुशालिनी नमोस्तु ते शुंभ निशुंभ घातिनी नमोस्तु लोकार्ति हरे त्रिशूलिनी नमोस्ति नारायणी चक्रधारिणी
नमोस्तु वाराहि सदा धराधरे त्वं नारसिंही प्रणता नमोस्तु ते। नमोस्तु ते वज्रधरे गजध्वजे नमोस्तु कौमारी मयूरवाहिनी नमोस्तु पैतामहंस वाहने नमोस्तु माला विकटे सुकेशिनी नमोस्तु तेरा समभ्रष्ट वाहिनी नमोस्तु सर्वार्ति हरे जगन्मये नमोस्तु विश्वेश्वरि पाहि विश्वं निषूदयारीन द्विजदेवतानां नमोस्तु ते सर्वमयी त्रिनेत्रे नमो नमस्ते वरदे प्रसीद ब्रह्माणि त्वं मृडानि वर्षिखमगना अशक्तिहस्ता कुमारी वाराहीं त्वां सुभक्त्रा खड्गपतिगमना वैष्णवी त्वं संसारिणी दुर्धरस्या नारसिंही घुर्घुरितर्वा त्वं तथेन्द्री सव्रजाः त्वं मारीचर्ममुण्डा सवगमनरता योगिनी योगसिद्धाः नमस्ते त्रिनेत्रे भगवती तव चरणानुसिता ये आहरहरनिव विनशिता सोवनताः नाहि नाहि परिभवमस्त्या शुभं च स्तुति बलि अकुसुमकरा सततं ते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एवं स्तुता सुरवरे सुरशत्रुनाशिनी प्राहे प्रहस्य सुरसिद्ध महर्षिवर्यान् प्राप्तो मयाधूभूतमतो भवतां प्रसादातो संग्राम मूर्ध्नि सुरशत्रु जय प्रमर्दातो इमां स्तुतिं भक्तिपरा नरोत्तमा अभवद्भिरक्ता मनुकीर्तयन्ति दुःस्वाप्ननाशो भविता न संशयो वरास्तथान्यो व्रियतां भीप्सितः। देवः ऊचु यदि वरदा भवतीं त्रिदशनाम् अद्विजसि गोसूयतस्तु हिताय पुनरपि देवरिपुपरास्त्वम् अप्रदाय हुतासन्तुल्य शरीरो दिव्योवाचो भयो भविष्याम्यस्रगुच्छत्तितानना अहराननस्वेद जलोद्भवासुरा अन्धासुरस्या प्रतितोषणे रता नाम्ना प्रसिद्धा भुवनेषु चर्चिका भूयो वदिष्यामि सुरारिमुत्तमम् असम्भूय नन्दस्य गृहे यशोदया तं विप्रचित्तिं लवणं तथा परो शुम्भं निशुम्भं दशन प्रहारिणी भूयासुरास्ति स युगे निरासिनी निरीक्ष्य मारीचग्रहे शतक्रतु सम्भूय देव्यामितसत्यधामया सुरा भरिष्यामि चासाकं भरी वै भूयो विपक्षा क्षपणाय देवा विन्ध्ये भविष्याम्यसिराक्षणार्थम् दुर्व्रात चेष्टान् विनिहात्य दैत्यान् भूया समेष्यामि सुरालयं हि यदा रुणाक्षो भविता महासुरः तदा भविष्यामि हिताय देवता महालिरूपेण विनष्ट जीवितं कृत्वा समेष्यामि पुनः त्रिविष्टपम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुलस्तुवाचो इत्येव मुक्त्वा वरदासुराणां कृत्वा प्रणानं द्विजपुङ्गवानां विसृज्य भूतानि जगाम देवी खमसेद्सङ्गैरनुगम्यमाना इदं पुराणं परमं पवित्रं देव्या जयं मङ्गलदायि पुंसां
श्रोताव्यमेतन्नियतः सदैव रक्षोग्नमेताद भगवानुवाचः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 56वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री वामन पुराण 56वां अध्याय। चंडिका से मातृकाओं की उत्पत्ति, असुरों से उनका युद्ध, रक्त बीज, निशुंभ, शुंभवध, देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति, देवी द्वारा वरदान और भविष्य में प्रादुर्भाव का कथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, शुंभ ने चंड और मुंड को मृत तथा सैनिकों को भागा हुआ देखकर अत्यंत बलवान महान असुर रक्त बीज को लड़ने के लिए आज्ञा दी। उसके बाद माहेश्वरी चंडिका ने दैत्यों की 30 करोड़ अक्षौहिणी वाली उस सेना को आती हुई देखकर उन दोनों देवियों के साथ सिंह के समान गर्जन किया। उसके बाद सिंह के समान निनाद और हुंकार करती हुई देवी के मुख से हंस से विमान पर बैठी हुई तथा अक्षमाला और कमंडल लिए ब्रह्माणी उत्पन्न हो गईं। क्षण भर में ही वृष पर आरूढ़ त्रिशूल धारणी महासर्प के कंगन पहने हुए और कुंडल धारण किए हुए 3 नेत्रों वाली महेश्वरी भी उत्पन्न हो गईं। ओम नमः शिवाय। हे देवर्षि नारद जी, मोर पंख से सुशोभित शक्ति रूपणी एवं श्रेष्ठ मोर के वाहन पर आरूढ़ कौमारी देवी के कंठ से उत्पन्न हुई। गरुड़ पर सवार शंख चक्र गदा तलवार एवं धनुष बाण धारण करने वाली सौंदर्यशालिनी वैष्णवी शक्ति देवी की दोनों भुजाओं से उत्पन्न हुई। भारी भयंकर मूसल लिए दाढ़ों से पृथ्वी को खोदने वाली शेषनाग के ऊपर स्थित बाराही शक्ति देवी की पीठ से उत्पन्न हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ में वज्र और अंकुश लिए भांति भांति के आभूषणों से विभूषित गजराज की पीठ पर बैठी हुई माहेंद्री शक्ति उनके स्तन मंडल से उत्पन्न हुई। गर्दन के बालों को फटकारने से ग्रह नक्षत्र और ताराओं को विक्षुब्ध करती हुई तीक्ष्ण नखों वाली अत्यंत भयंकर नारसिंही शक्ति देवी के हृदय से उत्पन्न हुई। फिर चंडिका ने उन शक्तियों पर संहार की जाती हुई असुर सेना एवं शत्रुओं को देखकर भय रहित होकर घोर गर्जना की। तीनों लोकों को ध्वनि से गुंजा देने वाले उस गर्जन को सुनकर शूलपाणी त्रिलोचन महादेव जी देवी के निकट आए और उनको प्रणाम कर उन्होंने यह कहा, हे अंबिके, हे दुर्गे, मैं आ गया हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। उन शक्ति के साथ ही देवी की देह से शिवा उत्पन्न हो गईं। उन्होंने देवेश्वर से कहा, हे शंकर भगवान, आप दूत बनकर जाइए और शुंभ निशुंभ से कहिए कि आए हुए दुराचारियों, हे दुराचारियों, यदि तुम सब जाने की इच्छा करते हो तो 7वें लोक रसातल में चले जाओ। इंद्र को स्वर्ग की प्राप्ति हो और देवगण पीड़ा बाधा से मुक्त हो जाएं। हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि वर्ण विधि विधान से यज्ञानुष्ठान करें। यदि तुम सब अपने पूरे बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो आओ। यह मैं बिना किसी घबराहट के आसानी से तुम लोगों का विनाश किए देती हूँ। हे नारद जी, उन्होंने शिव को दूत बनाया, अतः महादेवी का नाम शिवदूती हुआ। वे सारे असुर भी शंकर के गर्वीले वचन को सुनकर हुंकार करते हुए जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी वहाँ दौड़ पड़े। उसके बाद दोनों असुर सुरेश्वरी के ऊपर बाण, शक्ति, अंकुश, श्रेष्ठ कुठार, शूल, भुसुंडी, पट्टिस, तीक्ष्ण प्रास और बहुत से बड़े पारिघ आदि अस्त्रों की बौछार करने लगे। युद्ध में प्रचंड पराक्रमशालिनी उस महेश्वरी ने भी श्रेष्ठ धनुष से निकले बाणों से असुरों के शस्त्रों को उनकी भुजाओं सहित काट दिया एवं सैकड़ों बाणों से अन्य असुरों को मौत के घाट उतार दिया। मारी ने त्रिशूल से बहुतों को मारा, कौशिकी ने खड्वांग के प्रहार से बहुतों का वध किया तथा ब्राह्मी ने जलराशि फेंक कर दूसरे बहुत से असुरों को प्रभावहीन कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
माहेश्वरी ने शूल से बहुत से असुरों की छाती भेद कर जर्जर कर दिया। वैष्णवी ने बहुतों को जलाकर भस्म कर डाला। कुमारी ने शक्ति से, ऐन्द्री ने वज्र से, बाराही ने मुख से एवं चक्र से असुरों का संहार किया। नारसिंही ने नखों से प्रहार से दैत्यों को चीर डाला। शिवदूती ने अट्टाहास से, रुद्र ने त्रिशूल से एवं विनायक ने फरसे की मार से अन्य असुरों को विनष्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार देवी के बहुत से रूपों द्वारा संहार किए जाते हुए दानव धराशायी होने लगे। भूतगण पृथ्वी पर गिरे हुए उन दानवों को खा खा कर उन्हें नष्ट करने लगे। देवताओं और मात्र शक्तियों द्वारा संहार किए जा रहे एवं व्याकुल किए गए वे सारे महान असुर खुले बालों एवं भय से इधर उधर देखते हुए रक्त बीज की शरण में गए। क्रोध से ओंठ को फड़फड़ाते हुए रक्त बीज तेज धार वाले अस्त्रों को लेकर एकाएक आधम का एवं भूतगणों को इधर उधर खदेड़ते हुए मात्र व्यूह में प्रवेश कर गया। उसको आते हुए देखकर मात्र शक्तियों ने इस असुर पर अपने तेज शस्त्रों की बौछार की। उनके शरीर से रक्त की जो बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी उनसे उतने ही बलवान असुर उत्पन्न हो जाते थे। उसके बाद उस अद्भुत दृश्य को देखकर कौशिकी ने केशिकी से कहा, चंडिके, बड़वानल समुद्र की आग की भांति अपने मुख को फैलाकर शत्रु का खून पी डालो। ऐसा कहने पर वरदायिनी अंबिका ने अपना विशाल भयंकर मुंह फैलाया। ऊपरी ओठ से आकाश एवं निचले ओठ से पृथ्वी का स्पर्श करती हुई चामुंडा सामने खड़ी हो गई। उसके बाद अंबिका ने शत्रु के बालों को पकड़ करके उसे घसीटकर व्याकुल कर दिया और उसे अपने मुख में डाल लिया और उसकी छाती में शूल का प्रहार कर दिया। तब रक्त से उत्पन्न होने वाले दूसरे राक्षस भी उनके मुख में ही गिरने लगे। उसके बाद उसका रक्त सूख गया। रक्त के नष्ट हो जाने से वह बलहीन हो गया। निर्बल हो जाने पर उसको देवी ने सुवर्ण से विभूषित चक्र से 100 टुकड़े काट डाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस दानव सेनापति के मारे जाने पर वे सभी दानव हाथ हाथ, हा भाई कहाँ जा रहे हो, क्षण भर रुको, यहाँ आओ, ऐसा कहते हुए करुण क्रंदन करके भागने लगे। मृडादि ने खुले और बिखरे बालों वाले तथा टुकड़े टुकड़े हुए कवच वाले अनेक नंगे दैत्यों को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे दैत्य पर्वत श्रेष्ठ को छोड़कर भाग गए। टूटे कवच, हथियारों एवं आभूषणों से युक्त अपनी सेना को देखकर टूटे ही चक्र एवं धुरी वाले रथ पर चढ़कर दानव श्रेष्ठ निशुंभ क्रोधपूर्वक मृडानी देवी के पास आया। चमकती हुई तलवार और ढाल लेकर सिर हिलाते हुए वह देवी का रूप देखकर मोह ज्वर से पीड़ित हो चित्र लिखे हुए की भांति ठिठक कर रह गया। देवी ने उसे स्तब्ध हुए देवताओं के शत्रुओं को सामने देखकर हंसते हुए यह वचन कहा, क्या इसी शक्ति के बल पर तुमने देवताओं को पराजित किया है और क्या इसी बल पर मुझको पत्नी रूप में पाने की याचना करते रहे हो। कौशिकी की बात सुनने के बाद देर तक विचार करके बोलने वालों में श्रेष्ठ वह दानव यह वचन बोला, भीरू, यह तुम्हारा अत्यंत कोमल शरीर मेरे शस्त्रों की मार से जल में कच्चे बर्तन की तरह सैकड़ों टुकड़े में अलग अलग हो जाएगा। हे सुंदरी, यह सोचकर मैं तुम्हारे ऊपर आघात करने का विचार नहीं कर रहा हूँ, अतः हे विशाल नयने, तुम मुझे अंगीकार कर लो। ओम नमः शिवाय। मेरी तलवार की मार को इंद्र भी नहीं सह सकते। तुम युद्ध का विचार छोड़ दो एवं अब मेरी पत्नी बन जाओ। हे मुने, योगेश्वरी ने निशुंभ की यह बात सुनकर हंसते हुए उससे भाव भरे वचनों में कहा, हे वीर, लड़ाई के मैदान में बिना हार हुए मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती हूँ। यदि तुम मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहते हो तो संग्राम में मुझे जीत लो। हे नारद जी। इस बात को कहने पर उस दानव ने तलवार उठाकर कौशिकी की ओर उसे वेग से चलाया। देवी ने अपनी ओर आती हुई उस तलवार को ढाल सहित मोर के पंख से सुशोभित 6 बाणों से काट दिया। वह दृश्य बड़ा ही विचित्र हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ढाल के साथ तलवार के कट जाने पर वह महाअसुर गदा लेकर
हवा के समान तेजी से कौशिकी की ओर दौड़ा। अंबिका ने लड़ाई में चढ़ाई करने वाले उस असुर की गदा के साथ सुपुष्ट सुडौल गठीली भुजाओं को क्षुरप्र खुर के बाण से उसी समय काट गिराया। उस अत्यंत भयंकर देवशत्रु के गिरने पर चंडी आदि मातृकाएं प्रसन्न होकर किलकिला ध्वनि हर्ष सूचक ध्वनि करने लगी। ओम नमः शिवाय। उसके बाद आकाश में स्थित इंद्र आदि देवगण शत्रु को मारकर गिराए जाने पर हर्षित होते हुए बोले, हे विजय तुम्हारी जय हो। फिर चारों ओर भूतगण भेरी बजाने लगे और देवगण कात्यायनी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। महामुनि नारद जी निशंभ को गिरा हुआ देखकर शुंभ क्रोध से हाथ में पास लिए हुए हाथी पर चढ़कर आया। हाथी पर चढ़कर दानवेश्वर को आते देख देवी ने चमकते हुए अर्धचंद्राकार 4 बाणों को उठा लिया। ओम नमः शिवाय। हंसते हुए उस अंबिका ने खेल खेल में 2 तीखे बाणों से उस हाथी के 2 पैर काट दिए एवं 2 बाणों से उसके कुंभस्थल पर आघात किया। 2 पैरों के कट जाने पर वह हाथी इंद्र के वज्र से घायल पर्वत राज की ऊंची चोटी की तरह अपने आप ही गिर पड़ा। शिवा ने घायल हुए हाथी पर से उछलने वाले शुंभ का कुंडल से सुशोभित मस्तक बाण से झट से काट दिया। सिर के कट जाने पर दैत्येंद्र हाथी के साथ ऐसे गिरा जैसे महासेन कार्तिकेय द्वारा घायल हुआ क्रौंचासुर महिष के साथ गिरा था। मृडानी देवी द्वारा दोनों देव शत्रुओं का संहार किया जाना सुनकर इंद्र सहित सूर्य, मरुत, अश्विनी कुमार एवं वसुगण आदि देवता उस श्रेष्ठ पर्वत पर आए एवं विनय पूर्वक देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवताओं ने देवी की स्तुति की। हे भगवती पापनाशनी, आपको नमस्कार है। सुर शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाली आपको नमस्कार है। विष्णु और शंकर को राज्य देने वाली आपको नमस्कार है। यज्ञ के भाग के भोक्ता देवों का कार्य करने वाली आपको नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी आपको नमस्कार है। इंद्र के द्वारा पूजित चरणों वाली देवी आपको नमस्कार है। महिषासुर का विनाश करने वाली देवी आपको नमस्कार है। विष्णु, शंकर एवं सूर्य से स्तुति की जाने वाली देवी आपको नमस्कार है। 18 भुजाओं वाली देवी आपको नमस्कार है। शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली देवी आपको नमस्कार है। समस्त संसार का दुख हरण करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। चक्र धारण करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। 12 ही धरा को सदा धारण करने वाली आपको नमस्कार है। नारसिंही, आपके चरणों पर हम प्रणत हैं, आपको नमस्कार है। वज्र धारण करने वाली गजध्वजे आपको नमस्कार है। कौमारी मयूर वाहिनी देवी आपको नमस्कार है। ब्रह्मा के हंस पर बैठने वाली देवी आपको नमस्कार है। विकट माला धारण करने वाली, सुंदर केशों वाली देवी आपको नमस्कार है। गर्दभ की पीठ पर बैठने वाली देवी आपको नमस्कार है। समस्त क्लेशों का नाश करने वाली जगन्मय देवी आपको नमस्कार है। विश्वेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप विश्व की रक्षा करें तथा ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रुओं का संहार करें। हे त्रिनेत्रे सर्वमयी देवी आपको नमस्कार है। वरदायिनी, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। ब्रह्माणी और मृडानी आप ही हैं। आप ही सुंदर मोर पर चलने वाली और हाथ में शक्ति धारण करने वाली कुमारी देवी हैं। सुंदर मुख वाली वाराही आप ही हैं तथा गरुड़ पर चलने वाली, सारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी देवी आप ही हैं। घोर घोर शब्द करने वाली, देखने में भयंकर नारसिंही आप ही हैं। आप ही वज्र धारण करने वाली ऐन्द्री एवं महामारी चर्म मुंडा हैं। 100 पर चलने वाली तथा योग सिद्ध कर चुकने वाली योगिनी देवी आप ही हैं। 3 नेत्रों वाली भगवती आपको नमस्कार है। आपके चरणों का आश्रय नम्रता से प्रतिदिन अपना सिर झुकाने वाले तथा बलि एवं फूलों को हाथ में लिए सर्वदा आपकी स्तुति करने वाले का कोई पराजय, अनादर और अकल्याण नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाली देवी ने देवताओं, सिद्धों और श्रेष्ठ महर्षियों से हंसकर कहा, मैंने आप लोगों की कृपा से युद्ध भूमि में शत्रु का मर्दन कर देव शत्रुओं और दानवों का अत्यंत
पर अत्यंत अनूठी विजय प्राप्त की है। आप लोगों से यही कही गई इस स्तुति को पढ़ने वाले भक्तिपरायण श्रेष्ठ मनुष्यों के दो स्वप्नों का निस्संदेह नाश होगा। अब आप लोग दूसरे इच्छित वर को मांगे। ओम नमः शिवाय। देवताओं ने कहा, हे देवी, यदि आप देवताओं को वर देना चाहती हैं तो ब्राह्मणों, बच्चों और गौओं के कल्याण के लिए यत्न कीजिए। अग्नि के सदृश शरीर वाली आप हम सब के अन्य देव शत्रुओं को भविष्य में भी जलाकर भस्म करने की कृपा करेंगी। ओम नमः शिवाय। देवी ने कहा, हे देवो, मैं पुनः शंकर के मुख के पसीने से जल से उत्पन्न होकर रक्त से रंजित मुख वाली होकर संसार में चर्चिका नाम से प्रसिद्ध होंगी और अंधकासुर का संहार करूंगी। फिर मैं नंद के गृह में यशोदा से उत्पन्न होकर प्रबल देव शत्रु का वध करूंगी। वहां मैं अवतार लेकर दांतों के आघात से विप्रचित्ति, लवणासुर एवं अन्य शुंभ निशुंभ दानवों का विनाश करूंगी। देवताओं, कलयुग में भोजन न करती हुई इंद्र के घर में मारी को देखकर मैं पुनः अमित सत्यधामा देवी के साथ इंद्र के घर शाकंभरी के रूप में प्रकट होकर भरण पोषण करूंगी। हे देवताओं, पुनः मैं शत्रुओं के संहार तथा ऋषियों की रक्षा के लिए विंध्याचल में उपस्थित होंगी। हे देवों, वहां दुराचारी दैत्यों का नाश करने के बाद पुनः स्वर्ग चली जाऊंगी। हे देवताओं, अरुणाक्ष नामक महासुर के उत्पन्न होने पर महाभ्रमर के रूप में पुनः उत्पन्न होंगी एवं उसका संहार कर फिर स्वर्ग चली जाऊंगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी ने कहा, ऐसा कहने के बाद देवी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके अन्य प्राणियों को विदा कर एवं देवों को वर देकर सिद्धों के साथ स्वर्ग में चली गईं। देवी की यह विजय कथा परम पवित्र और प्राचीन है। यह पुरुषों का मंगल करने वाली है। संयत चित्र मनुष्य को इसे सदा सुनना चाहिए। भगवान इसे रक्षोघ्र कहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 56वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।